तो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में क्लास 10 का आपका गणित का पेपर कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में। तो वैसे आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। देख लीजिए कुल प्रश्न आपके 23 से आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए सभी प्रश्नों के आपके आंसर कंप्लीट कर लेते हैं। तो वही देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। तो वही सही विकल्प चुनना है जो कि 6 नंबर के है। पहला है AP 3 4 जो है 3 1 और -1 और -3 का सार्वंतर ज्ञात करना। तो वैसे इसको अगर आप हल करेंगे तो वैसे इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें -2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका सारवंतर निकल कर आ जाएगा -2। इसके बाद आ जाता है दूसरा बहुपद x² - 3 की शून्यांक होगी। तो वैसे इसके शून्यांक हो जाएंगे यहाँ पर प्लस माइनस और √3। तो वैसे आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट है इसमें आपको जो है इसमें अनुपात बताना। तो इसका अनुपात हो जाएगा, इसमें आपको लिख देना है ऑप्शन करेक्ट आंसर 4:9। इसके बाद नेक्स्ट जाता है समीकरण हुआ है x² + x - 2 = 0। इसके 4 वास्तविक मूल होंगे या कोई दो वास्तविक मूल होंगे या कोई वास्तविक मूल नहीं होगा या का एक वास्तविक मूल है। तो इस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके जो है कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो इसमें लिख देना सा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद है 12 और 15 का SCF होगा। तो इस 12 और 15 का SCF हो जाएगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर द ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट 4 और 7 का महत्तम समावर्तक SCF यहाँ पर SCF होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें आपको जो है करेक्ट आंसर देख लीजिए, हमने राइट चिन्ह लगा दिया, वही आपके करेक्ट आंसर। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन दूसरा रिक्त स्थान भरें। तो वही देख लीजिएगा, पहला आया यहाँ पर आपको ऑप्शन भी देखने को मिलने वाले हैं। तो इस पहले का जो यहाँ पर देख लीजिए बहुपद x² + 4x + 8 के शून्यांक का योग। तो इस इनके योग हो जाएंगे -4। इसमें -4 भर दीजिएगा। इसके बाद एक किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए LCM और SCF डॉट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A गुणा B करेक्ट आंसर। इसके बाद है नेक्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर आपके बता देते हैं। तो इसमें आपको भर देना √1 संख्या है, परिमेय संख्या। तो इसमें लिख देना परिमेय संख्या। इसके बाद है भाज्य बराबर भाजक यहाँ पर दिया हुआ है और गुणा भागफल प्लस डॉट हो जाएगा यहाँ पर। इसका हो जाएगा शेषफल। इसके बाद नेक्स्ट रहता है समांतर श्रेणी 2 4 6 8 डॉट का 10वां पद। तो वही 10वां पद हो जाएगा। इसका 10वां पद आपको लिख देना है 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर सभी विराट डॉट होते हैं, क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समरूप। इसके बाद यदि द्विघात समीकरण x² + bx + c = 0 का विभक्त ऋणात्मक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं इसके आगे का जो आपका रिक्त स्थान है। तो वही देख लीजिएगा, ये रहा आपका नेक्स्ट। तो वैसे इसमें आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपको वास्तविक मूल नहीं है या वास्तविक। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वास्तविक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ियों का मिलान कर लेते हैं। चलिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला देते हैं। तो वैसे यहाँ पर पहले का आपको मिला देना है रेखिक बहुपद। तो वैसे इसका रख देना है रेखिक बहुपद। इसके बाद दूसरे का 2 से मिला देना है। इसके बाद तीसरा का अनंत हो जाएगा। चौथे का द्विघात बहुपद हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसके बाद पाँचवा हो जाएगा bx² - 4ac। इसके बाद छठवां हो जाएगा यहाँ पर। तो वैसे आपके देख लीजिएगा सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं यहाँ पर जो है आपको निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखना है। चलिए फटाफट आपके जो है एक शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। तो वैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला है समरूप आकृतियाँ एक का उदाहरण है। तो वैसे यहाँ पर पहले का आपको समरूप आकृति का एक उदाहरण हो जाएगा वृत्त। इसमें आपको क्या लिख देना? वृत्त। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो इस पाइथागोरस प्रमेय का कथन का जो है आपको लिख देना है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय जो है काफ़ी लॉन्ग आंसर है, इसका 2 लाइन का है। तो इसका आंसर जो है आपको हम बाद में बता देंगे। इसके बाद तीसरा 2 आकृति हैं जिनके आकार यहाँ पर देखिए जो है आकार समान हो परंतु आमाप समान ना हो, क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है। तो इसमें लिख देना समांतर रेखाओं का एक युग्म कहलाता है। तो वही इतना लिख देना, आपको युग्म कहलाता है, इतना आपको लिख देना, ठीक है। इसके बाद द्विघात समीकरण यहाँ पर x + x + 1 = 0 के विभक्तर का मान है लिखिए। तो इसका विभक्तर का मान हो जाएगा -3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो इसका मानक रूप हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ax², फिर हो जाएगा + bx प्लस हो जाएगा c = 0। इतना आपको इसमें 5वां लिख देना है। समीकरण इतना दिया हुआ और y बराबर इतना, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसे x का मान आ जाएगा इसमें 11। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इसमें देख लीजिएगा, इसका है यहाँ पर AP बराबर इतना दिया हुआ है। तो इसमें 40 पदों की संख्या बताना है। तो 40 पद हो जाएंगे इसमें 10। तो इसी आपके देख लीजिएगा
करेक्ट आंसर हो जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं शत शत। तो इस देख लीजिएगा यहाँ पर एक प्राप्त संख्या अभाज्य गुणनफल उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य। इसके बाद है घात एक के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, तो इसी आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद सभी सर्वगाम संग आकृतियां समरूप होती हैं परंतु इसका विलोम जो है सत्य नहीं है, तो इसका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर इसमें द्विघात समीकरण है, तो इसी आपका जो है द्विघात समीकरण बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको आपको असत्य कर देना, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर मूल बिंदु एक्स वाई की दूरी √x² + y है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको सत्य लिख देना। इसके बाद बहुपद x² + bx + c के शून्यांक का गुणनफल c/a है, तो इसी आपको सत्य हो जाएगा। तो इसी आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाती है, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देख लीजिएगा ये प्रश्न उत्तर आ जाते हैं, फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 6वां 7वां 8वां देख लीजिएगा, 8वां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर 8वां का अथवा है, देख लीजिए 8वां का अथवा है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, 10वां है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए क्योंकि जो इसके क्वेश्चन भी हमें इसी वीडियो में आपको बताना है। देख लीजिएगा इसके बाद 11वां के बाद 12वां क्वेश्चन, तो इस जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। 12वां के बाद 13वां, जल्दी से 13वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां का, तो इस 12वां 13वां 14वां जल्दी से स्क्रीनशॉट। इसके बाद 15वां 16वां, यहाँ पर देख लीजिएगा 17वां तक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां 15वां 16वां 17वां, तो इस 17वां तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद चलिए अब नेक्स्ट पे आपका 17वां का अथवा देख लीजिए। 17वां का अथवा देख लीजिएगा, ये रहा आपका 17वां का अथवा। इसके बाद है 18वां क्वेश्चन का अथवा का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है यहाँ पर 19वां क्वेश्चन, तो कोई जल्दी से 19वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका जो है योग 17 और गुणनफल 72 हो, ऐसी आपको संख्याएं बताना 2। इसके बाद यहाँ पर अथवा है, देख लीजिएगा ये रहा इसका अथवा। इसके बाद 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है क्या, तो इसी आपको बताना है क्यों यहाँ पर। इसके बाद है इसका अथवा, तो इसी रहा इसका अथवा। इसके बाद है यहाँ पर 21वां क्वेश्चन, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा